दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम देखेंगे कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बहुत कम है। मैं मैथमेटिकली आपको ज़्यादा करवाऊंगा जिससे आप आसानी से इसे आप इसके जो फार्मूला इसे आप अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। केवल आप इसे समझ लें, मैथमेटिकल पूरा काम है, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र की तरह एक डायग्राम बनाएंगे कि जिसमें दो प्लेटें होंगी, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक प्लेट यहाँ पे, वो भी इसके समांतर। तो देखिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे दो प्लेटें हमने बना ली, एक प्लेट x है और एक प्लेट है y। ठीक है, यहाँ पे हमने दो प्लेट बनाई, एक प्लेट है x और एक प्लेट का नाम हमने दिया y। प्लेट x पर धनात्मक आवेश है, प्लेट x पर क्या है धनात्मक आवेश है, और प्लेट y पर क्या है, प्लेट y पर है ऋणात्मक आवेश। प्लेट y पर क्या है ऋणात्मक आवेश है, प्लेट y पर है ऋणात्मक आवेश। तो देखिए इस और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, रुक जाइए दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि d है। अब देखिए इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमें मुख्यतः तीन फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, और तीनों फार्मूले देखिए क्या होते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, जो होता है U = 1/2 CV²। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा का यह सूत्र होता है। और दूसरा हमें जो आवश्यकता पड़ती है समांतर प्लेट, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की तरह डायग्राम बनाए तो इसकी भी आवश्यकता होती है कि C = A/0/d। और जो हमें जो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला ज्ञात करना है कि U = U/V। यही तीन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है जिसकी सहायता से हम आसानी के साथ इसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सरलता के साथ। तो आइए अब हम देखते हैं इसका पूरा उपयोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये पूरा वही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पे हम इसके पहले हम पूरा लिख देंगे कि हम दो प्लेटें लेते हैं, एक प्लेट का नाम x है एक प्लेट का नाम y। प्लेट x मतलब क्या है, प्लेट x पर धनावेशित आवेश है और प्लेट y पर ऋणावेशित आवेश है। इन दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है और इसका क्षेत्रफल भी a है। तो इतना चीज़ हम लिख के यहाँ से आगे लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो होता है C = क्या होता है, C = होता है K/A/d। कि हमने इसलिए लिखा है कि मान लीजिए हमने माना है कि इस प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ K है, जो इनका माध्यम वो परावैद्युत है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो गया, C = K/A/d हो गया। अब देखिए ये तो हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके साथ साथ अब हमें एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी कि जो अब देखेंगे जो दोनों प्लेटें हैं इन दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ये जो प्लेटें इन प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना उत्पन्न होता है। तो देख लीजिए V = क्या होता है, V = ED। यह हो गया। अब हम देख लिए कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, V = ED। इसके साथ साथ तो हम दोनों प्लेटों के बीच की धारिता ज्ञात कर लिए और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कर लिए। अब जो हमें तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज्ञात करनी है वो यह लिखना है
कि समांतर प्लेट हमारी है, इस समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, तो संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा U = 1/2 CV²। अब देखिए यह हो गया समीकरण, मान लेते हैं हम इसे 1। तो अब हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में C और V का मान रखने पर इसी वैल्यू को अब हम रख देंगे तो हमारा मान हो जाएगा ज्ञात। तो U = देखिए 1/2 रख दिए, C का जो मान है वही हम रख दिए KA/D, और V² है तो V बराबर E है तो ED² हो जाएगा, E² × D²। तो देखिए D² से AD कट जाएगा और जो यहाँ पे U = आएगा, U = क्या आ जाएगा 1/2 KA/0 E² × D। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा U बराबर। एक चीज़ जो मैं आपको भूल गया बताना कि देखिए ऊर्जा घनत्व कह रहा है, तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है, पहले तो आप 1 मिनट ये जान लीजिए। तो एकांक जो आयतन है, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जिस प्रकार से द्रव्यमान घनत्व होता है उसी प्रकार से ऊर्जा घनत्व भी होता है। ऊर्जा घनत्व क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित जितनी ऊर्जा होगी उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ तक तो अब हम प्राप्त कर लिए कि U = इतना होता है। अब हम आगे कैसे ज्ञात करेंगे, तो आगे जो हमें ज्ञात करना है, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है। तो देखिए हमने आपको यहीं पे देखिए यहाँ पे बताया है कि ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर U/V। तो लिख देंगे ऊर्जा घनत्व बराबर U/V। ये जो U है यह स्थितिज ऊर्जा और यह जो V है यह है आपका आयतन, ये विभवांतर नहीं है, यह है आयतन। एक बार इसलिए हम लिख भी दे रहे हैं, यह क्या है, यह आयतन है। अब इसका मान हम रख देंगे, अब इसका मान जब हम रख देंगे तो U का मान जो है उसे हम पूरा रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि U का मान क्या है 1/2 KA/E² D²। अब देखिए जो आयतन है, आयतन का जो मान होता है वही हम रखेंगे। तो देखिए आयतन बराबर एक चीज़ हम जानते हैं कि देखिए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ, डेप्थ और हाइट। तो देखिए ये आयतन बराबर हो गया और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो यहाँ आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इतनी जगह पे हम क्षेत्रफल का मान नहीं रख सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई है इसकी जगह पे हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे हो जाएगा क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मान देखिए जानते हैं क्या होता है, ये जो प्लेट है इन जो प्लेटों के बीच की दूरी है D, ये जो प्लेटें हैं प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसी को हम मान लेंगे यहाँ पे ऊंचाई, प्लेटों के बीच की दूरी को ही हम ऊंचाई मान लेंगे, तो हो जाएगा D। तो आयतन का मान क्या हो जाएगा A × D, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यह हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह हम रख दिए A, तो यहाँ पे हो जाएगा A × D। तो A × D जब हो जाएगा तो A से A आपका देखिए कट जाएगा और D से आपका D कट जाएगा। तो अब जो आपका बचेगा ऊर्जा घनत्व बराबर, देख लीजिए कि μ जो आपका बच रहा है, 1 मिनट रुक जाइए मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ। तो ऊर्जा घनत्व बराबर यही आएगा जो वहाँ पे लिखा था, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दी, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं किए हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था कि हमने माध्यम क्या माना है, परावैद्युतांक। तो अगर वायु की जब हम बात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा K = 1। तो वायु संधारित्र के लिए, जब वायु या निर्वात के लिए जब हम बात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा क्या
के इक्वल टू 1। तो जब के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये फार्मूला आपका क्या है? ये फार्मूला जो आपका है यह है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है? U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। तो इस डेरिवेशन में आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो यही हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपको 3 फार्मूला आना ही आना चाहिए। आप पहले ऐसे डायग्राम बनाएंगे, फिर थ्योरी लिख देंगे, 2 प्लेटें हैं, इनकी धनात्मक उपस्थित है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित, ये सब लिखेंगे। इसके बाद यह स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसका है कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। और ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है जो इससे हमें प्राप्त हुआ है। और एक चीज़ हमें ज्ञात करना है कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है मतलब ऊर्जा घनत्व, इसका फार्मूला क्या होता है? तो देखिए यही होता है ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। तो अरे यार पूरा गड़बड़। ये ऊर्जा घनत्व बराबर क्या है? ऊर्जा घनत्व बराबर स्थितिज ऊर्जा अपान में आयतन है, ना कि विभवांतर। हमने आपको यहाँ पे बताया है कि जो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या है? ऊर्जा घनत्व बराबर U क्या है? स्थितिज ऊर्जा, और V क्या है? आयतन है, ना कि विभवांतर। हम इसमें एक बार विभवांतर का भी मान रखेंगे। तो आपको मुख्यतः यही चीज़ याद करना है। पहली चीज़ आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। जब CV स्क्वायर होगा तो एक बार आप C ज्ञात करिए, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फिर भी है प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, V ज्ञात करिए। इन दोनों को मान को रख दीजिए, आपके U का मान प्राप्त हो जाएगा। जब U का मान प्राप्त हो जाएगा उस U के मान को आप इस समीकरण में रख देंगे तो आपका दोनों मान प्राप्त हो जाएगा। यही था मतलब ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।